बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या, गंगा नदी तंत्र। देखिए गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं, गंगा को भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा की नदी, और इसे हम राष्ट्रीय नदी कहते हैं। राष्ट्रीय नदी इसे कब संबोधित किया गया, 2008 में। और ये कितने देशों से होकर बहती है, 2 देश, कौन कौन सा, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे परमा नदी के नाम से जानते हैं गंगा को। अब यह सबसे ज्यादा किस राज्य से बहती है, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम केवल एक जिला को टच करती है, झारखंड। ये झारखंड में केवल एक जिला को टच करती है। अब देखिए हम गंगा के जो होता है, ये संतोपंथ हिमानी से, इसका जो होता है संतोपंथ हिमानी से 2 नदी निकलती हैं, एक होती है थैली गंगा और एक होती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों मिलकर बनाती हैं हमारी अलकनंदा नदी। जब ये दोनों पानी अगर मिलता है तो इसका नाम यहाँ से पड़ जाता है अलकनंदा नदी। और जहाँ पे ये दोनों अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं, उसी पे एक प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किसके किसके सहयोग से बनता है, अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी की सहायता से बनता है हमारा क्या, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा इनको कुछ दूर लेकर आती है, फिर उसमें एक इनकी सहायक नदी आती है नंदाकिनी नदी आती है, जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से, उसी को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर नंद प्रयाग, इसके में जब पानी मिला, इसका पानी और बढ़ गया, किसका, अलकनंदा का। जैसे किसी एक आदमी को थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटी छोटी नदियाँ सहायक हैं, जैसे छोटे नदी जब मिलती है तो एक बड़ी नदी का निर्माण होता चला जाता है, उसका जो वजूद होता है उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर ये आ जाता है हमारा यहाँ से नंदाकिनी, यहाँ से बाद जहाँ मिलता है, एक चीज यहाँ देखिए, नंद प्रयाग किससे बनेगा, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के सहयोग से। विष्णु प्रयाग किसके सहयोग से बनेगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी से। अब यहाँ से कुछ दूर फिर अलकनंदा इसे नंदाकिनी नदी को लेकर आती है, तो एक फिर नदी इसमें आ जाती है, मिलती है पिंडार नदी। ये छोटी, ये आके कहाँ मिलती है, ये भी एक छोटी नदी आके मिलती है पिंडार नदी, कहाँ पे, कर्णप्रयाग। जहाँ पे अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है उसे हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर इसको लेकर आती है इधर कुछ दूर, इसके दूसरी साइड से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। वही मंदाकिनी नदी जिसके किनारे पर केदारनाथ मंदिर का स्थान है। यह मंदाकिनी नदी जहां पर आगे किससे मिलती है, अलकनंदा से, उसी को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किसकी सहायता से, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की सहायता से बन जाता है हमारा रुद्रप्रयाग। अब फिर इससे अलकनंदा कुछ दूर लेकर आती है और एक नदी आकर गंगोत्री से निकल कर आती है भागीरथी नदी। यह दोनों जहाँ पे मिलती है इसी को बोलते हैं देवप्रयाग, जिसे हम बोलते हैं गंगा नदी, देवप्रयाग। 5 देखिए यहाँ से ये देवताओं का स्थान मानते हैं, किसको, देवप्रयाग को, जहाँ पर आगे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। उसी जगह से स्टार्ट होता है हमारा गंगा का, हमारे राष्ट्रीय नदी का निर्माण। इसपे किसका, देवप्रयाग किसका है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अब इसकी यात्रा शुरू होती है, हमारे निकलती है कौन सा, गंगा नदी। गंगा नदी का निर्माण किससे किससे हुआ, भागीरथी नदी से और अलकनंदा नदी से। अब देखिए यहाँ से प्रवेश करती है जब ये मैदानी नदी, जब मैदानी क्षेत्र में जब गंगा प्रवेश करती है तो इसका स्टार्टिंग होता है हरिद्वार से। हरिद्वार के बाद ये सीधे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी एक पहली सहायक नदी आ जाती है रामगंगा नदी।
उसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। वो आकर कहाँ मिलती है? कन्नौज में। राम गंगा नदी कहाँ? उत्तराखंड से निकल कर आकर कहाँ मिलती है? कन्नौज से। ये देखिए छोटी छोटी नदियां जो गंगा की सहायक होती हैं। फिर इसकी एक नदी और आती है जो यमुनोत्री से निकलती है, यमुना नदी। यमुना नदी सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी है गंगा की। जो यमुना नदी है ये आके हमारा मिलती है प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, बदल कर दिया गया प्रयागराज। इस यहाँ पे इसके 3 नदियों का संगम भी करते हैं। 3 नदियों का संगम करते हैं क्योंकि इसी पे एक गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है। सरस्वती नदी यहाँ पे लुप्त हो जाती है। अब देखिए नदियों का जिससे वजूद कैसे माने, जो 2 नदी है मान लीजिए आपस में आया, जो ऊपर से जो ज्यादा गहरी रहेगी वह तो दब जाएगी, जो ऊपर से एकदम इसके तैरती हुई जाएगी जिसकी गहराई रहेगी उसी नदी का वजूद रह जाता है। अब ये आ जाता है हमारा यहाँ से प्रयागराज। थोड़ा सा देखेंगे कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन है। एक चंबल की नदी आती है जो मध्य प्रदेश से निकल कर आती है, किसकी सहायक नदी है? यमुना की। फिर बेतवा नदी, यह भी किसकी है? यमुना की। फिर केन नदी, यह भी किसकी सहायक है? यमुना नदी की। क्योंकि सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी गंगा की कौन है? यमुना नदी। अब यहाँ से प्रयागराज से जैसे ही आगे बढ़ती है इसमें एक नदी और आके मिल जाती है पीलीभीत से, गोमती नदी। जो गोमती नदी जौनपुर से किराकत होते हुए आके गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे भी एक संगम बनता है, मरकंडे धाम। यह मरकंडे धाम गाजीपुर में है, बहुत फेमस धाम है भी, जहाँ पे हर सावन के दिनों में 1 महीने का मेला लगता है। मरकंडे धाम सावन के दिनों में यहाँ पे सब लोग कांवड़ लेकर जाते हैं। ये धार्मिक स्थल माना जाता है। कौन सा? ये गाजीपुर का मरकंडे धाम। फिर इससे कुछ दूर आगे निकलती है, फिर उसमें एक इधर से नेपाल से 2 नदियां निकल कर आती हैं, काली नदी और कर्णिका नदी, जिसे हम बोलते हैं भारत में शारदा नदी और घाघरा नदी। यह दोनों मिलकर शारदा और घाघरा नदी मिलकर घाघरा नदी आके मिलती है कहाँ पे? छपरा में। छपरा में मिलती है। फिर जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ती है फिर आती है सोन नदी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से ही निकल कर आती है, मिलती है कहाँ? पटना पर। फिर इससे आगे जाती है तो सोनपुर। सोनपुर में एक फिर आती है गड़कड़ी नदी। गड़कड़ी नदी कहाँ पर आके मिलती है? सोन नदी। फिर जिसके आगे ये थोड़ा कुछ दूर और चलती है कुसेला। कुसेला जब पहुंचेगी तो वहां से आती है कोसी नदी जो बिहार का, इसे बहुत एक फेमस नदी है। बिहार का कोसी नदी को बिहार का श्राप भी मानते हैं। फिर जैसे ही कुछ दूरी पहुंचती है झारखंड में। झारखंड में केवल एक ठाकुर यूनिवर्सिटी है। फिर इसकी दार्जिलिंग से एक नदी आती है महानदी जो कहाँ? फरक्का बैराज में मिलती है। फिर इससे बाद ये चलती है कुछ दूर आगे जहाँ से ये डिवाइड आती है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में। हुगल नदी के नाम से जानी जाती है वेस्ट बंगाल में और पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। यह नदी है हमारी गंगा नदी। इससे प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी कौन है गंगा नदी की? यमुना नदी। और देवप्रयाग कहाँ पे बनता है? अलकनंदा और गंगोत्री के माध्यम से। अब इसमें सब और देखेंगे इसका जो है कर्णप्रयाग किससे बनता है? अलकनंदा और पिंडार से। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर बनाएंगे विष्णु प्रयाग। यह है हमारा इसका गंगा नदी का पूरा उद्गम।